हम सब ने एआई को छोटे-मोटे आसान कमांड्स तो दिए ही हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर एआई खुद से सीखना शुरू कर दे, अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से, और फिर उन बड़ी-बड़ी मुश्किल समस्याओं को हल करे जो आज हमारे सामने हैं। आज हम एआई की इसी शानदार यात्रा को समझने वाले हैं, एक साधारण से प्रॉम्प्ट से शुरू होकर एक सेल्फ इम्प्रूविंग यानी खुद को बेहतर बनाने वाले एआई तक। देखिए, एआई की दुनिया में आज एक बड़ा अंतर है। एक तरफ तो ये एक सीधा सा सवाल है, फ्रांस की राजधानी क्या है, जिसका जवाब है पेरिस। आसान है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, जैसे कि लाइव सेल्स डेटा को एनालाइज करना, फिर उसका एक चार्ट बनाना और उस पर एक समरी ईमेल भी तैयार करना। यहीं पर आज एआई के लिए असली चुनौती है। एक साधारण जानकारी देने वाले असिस्टेंट से एक स्मार्ट, सोचने समझने वाला सहयोगी बनने तक का सफर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खाई को कैसे भरा जाए। हम एक ऐसा एआई कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन ना करे, बल्कि असल में तर्क कर सके, सोच सके और कई स्टेप्स वाली मुश्किल प्रॉब्लम्स को खुद से हल कर सके। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सफर का सबसे पहला लेवल है एआई को एक तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन देना। मतलब बिल्कुल साफ साफ, बिना किसी कंफ्यूजन के उसे ये बताना कि उसका काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है और उसकी हदें क्या हैं। ये नींव है, यहीं से सब शुरू होता है। तो एक मजबूत एआई एजेंट बनाने के लिए ये कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी और एक्सपर्टाइज तय करनी होती है। फिर हमें ये बताना होता है कि हमें आउटपुट किस फॉर्मेट और स्टाइल में चाहिए। उसके लिए कुछ नियम और सीमाएं तय करना भी जरूरी है। उसे कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं ये भी बताना पड़ता है। और हाँ, सबसे जरूरी, उसके काम करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। तो इस पहले लेवल का असली मकसद है स्पष्टता। हम एआई को कोई गोलमोल सा निर्देश नहीं देना चाहते, बल्कि एक बिल्कुल सटीक ऑपरेशनल गाइड देना चाहते हैं। एक ऐसी गाइड जिसे पढ़कर वो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाए, बिना किसी गलती के। लेकिन सोचिए, हर बार हाथ से निर्देश लिखना कितना मुश्किल और सीमित हो सकता है। यहीं से कहानी दूसरे और ज्यादा दिलचस्प लेवल पर पहुंचती है, एक ऐसा एआई जो खुद से सीखता है, खुद में सुधार करता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। सेल्फ इंस्ट्रक्ट नाम के एक मशहूर रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इंसानों के लिखे हुए निर्देशों में अक्सर विविधता और रचनात्मकता की कमी होती है, और ये कमी एक एआई मॉडल की ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। तो फिर एआई इस रुकावट को कैसे पार करता है? इसका जवाब है सेल्फ इंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क। ये एक तरह के लूप की तरह काम करता है। एआई कुछ शुरुआती छोटे-मोटे निर्देशों को एक बीज की तरह इस्तेमाल करता है, और फिर उसी से अपने लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ा नया डेटा सेट तैयार कर लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक्सपर्ट अपनी जानकारी को और बढ़ाने के लिए खुद का एडवांस्ड ट्रेनिंग मैनुअल लिख रहा हो। ये प्रोसेस 4 बड़े ही दिलचस्प स्टेप्स में होता है। पहले एआई अपने लिए नए नए काम बनाता है, फिर वो पहचानता है कि ये काम किस तरह का है। इसके बाद वो उस काम के लिए इनपुट और आउटपुट के उदाहरण तैयार करता है, और आखिर में जो भी बेकार या दोहराए गए उदाहरण होते हैं उन्हें हटाकर सिर्फ अच्छे वालों को अपने नॉलेज बैंक में जोड़ लेता है। इससे वो लगातार स्मार्ट होता जाता है। और नतीजा, इस तरीके को अपनाने के बाद GPT-3 की निर्देशों को समझने और उन पर काम करने की क्षमता में 33.1% का जबरदस्त सुधार देखा गया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे कोई छात्र खुद से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप कर जाए। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 पर, जहां हम एआई को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि सोचना कैसे है। इस कमाल की तकनीक को मेटा प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो मेटा प्रॉम्प्टिंग है क्या? असल में ये एक एडवांस तकनीक है जहां हम एआई को किसी एक समस्या का हल देने के बजाय किसी भी तरह की समस्या को हल करने का एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी को एक मछली देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा देना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बाईं तरफ हम एआई को कुछ उदाहरण देकर सिखा रहे हैं, जैसे बोंजोर का मतलब हेलो, लेकिन दाईं तरफ हम उसे एक तरीका सिखा रहे हैं, एक पूरा प्रोसेस कि किसी भी भाषा का अनुवाद कैसे करें। यही मेटा प्रॉम्प्टिंग है। हम मॉडल को एक ऐसी प्रक्रिया दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो किसी भी काम के लिए कर सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे ऊंचे चौथे लेवल पर। यहाँ
हम ऐसे सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं जो खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं, खुद को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहीं से एआई के विकास का असली ऑटोमैटिक दौर शुरू होता है। देखिए, ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा है। शुरुआत में एक इंसान टेम्पलेट डिज़ाइन करता था, फिर एआई खुद अपने प्रॉम्प्ट बनाने लगा। इसके बाद एक ऐसा एल्गोरिथम आया जो हज़ारों विकल्पों में से सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट खोजता है। और अब एक कंडक्टर एआई है जो अलग-अलग एआई एजेंट्स को उनके काम के हिसाब से प्रॉम्प्ट सौंपता है। लेकिन ये सारा ऑटोमेशन, ये सारी स्मार्टनेस एक चीज़ के बिना बिल्कुल अधूरी है, और वो है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। आखिरकार अगर हम ये माप ही नहीं सकते कि बेहतर का मतलब क्या है, तो एआई खुद को बेहतर बनाएगा कैसे? और मूल्यांकन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है डेटा की क्वालिटी से। जैसा कि फायरक्रॉल कहता है, इनपुट की क्वालिटी सीधे सीधे आउटपुट की क्वालिटी तय करती है। मतलब एक स्मार्ट एआई की नींव हमेशा साफ और अच्छी क्वालिटी वाले डेटा पर ही टिकी होती है। ये डेटा देखिए सेल्फ इंस्ट्रक्ट पेपर से। ये साफ दिखाता है कि जब उसी एआई मॉडल को बेहतर हाई क्वालिटी डेटा पर ट्रेन किया गया, तो उसके प्रदर्शन में सीधे सीधे 10% की बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है, बेहतर डेटा, बेहतर एआई। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक साधारण प्रॉम्प्ट से। और हम कहाँ पहुँच गए? एक ऐसे सिस्टम तक जो खुद से सीख सकता है, खुद की गलतियों को सुधार सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। हम अब सिर्फ एआई टूल्स नहीं बना रहे हैं, हम एक तरह से ऑटोनॉमस ट्रेनीज यानी स्वायत्त प्रशिक्षु बना रहे हैं। और यहाँ पर आकर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सिर्फ ऐसे एआई टूल्स बना रहे हैं जो हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, या फिर हम ऐसे एआई प्रशिक्षु तैयार कर रहे हैं जो सीखने की कला को ही सीख रहे हैं? यही वो सोच है जो एआई के आने वाले कल की दिशा तय करेगी। इस पर विचार करना जरूरी है।